ये क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 10.2 का। सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक है। तो सिद्ध करना है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। एंगल ए पी बी, एक मिनट, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर, तो बाहरी बिंदु में यहाँ है P, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण APB है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण APB है कोण, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, स्पर्श बिंदु यहाँ एक A है, एक यहाँ B है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक है। ठीक है, तो ये दोनों कोण आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए हो ले लिए। तो सिद्ध करना है कि एंगल, सिद्ध करना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। तो हम दो, ठीक है, अब रचना क्या करना है कि रचना कि P और O को मिला दिया गया, P O को मिला दिया गया, बिंदु P और O को मिलाया गया, बिंदु P और O को मिलाया गया, मिलाया गया। ठीक है, अब ट्रायंगल चलते हैं PAO, PAO, ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल PBO। ठीक, ये स्पर्श बिंदु है और OA त्रिज्या है, तो ये लंब हो गया। ये स्पर्श बिंदु है B और OB त्रिज्या है, तो ये लंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो PA इक्वल टू PB, कहाँ से? 10.2 से। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की, ठीक है, ठीक है, P इक्वल टू B कहाँ से? 10 पिरामिड 10.2 से, 10.2 से। 10.2 में क्या है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई ठीक, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, OA इक्वल टू OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, OA इक्वल टू OB क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, तो OA इक्वल टू OB है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और OP क्या है? कॉमन हो गया, OP कॉमन हो गया,
ओपी कॉमन हो गया, तो क्या हो गया, ये आरएचएस से भी हो जाएगा सर्वांगसम, और आरएचएस से भी सर्वांगसम हो जाएगा, और एसएस से भी सर्वांगसम हो जाएगा। तो ट्रायंगल पीएओ सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल पीबीओ का। कहाँ से? भुजा 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 से, भुजा 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 से सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, क्लास 9 में है। तो सर्वांगसम संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो यहां से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी। ठीक है, इसको अगर हम लोग 1 कह दें और इसको 2 कह दें, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा कि एंगल ए पी ओ, सॉरी, एंगल एंगल ए पी ओ, ए पी ओ, ये एंगल ए पी ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी पी ओ, दैट इज, इसको अगर 3 कह दें, इसको एंगल 3 कह दें और इसको एंगल 4 कह दें, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, कहाँ से सर्वांगसम है तो सीपीसीटी हो गया, इसको याद है, तैयार हो गया। ठीक है, अब किसी एक त्रिभुज में चलते हैं, या तो ऊपर वाला में चले या नीचे वाला में। तो चलते हैं ट्रायंगल पी ए ओ में, ट्रायंगल पी ए ओ में, ट्रायंगल ट्रायंगल पी ए ओ में, पी ए ओ में। ठीक है, ट्रायंगल पी ओ में क्या है कि एंगल जो ये है, एंगल पी ए ओ है, ट्रायंगल पी ए ओ है, वो 90 डिग्री है। ठीक, कहाँ से? क्योंकि ओ एक त्रिज्या है, ए आसपास बिंदु है आसपास रेखा पर, तो ये लंब हो गया 10.1 से हो गया, तो ये लंब है। तो बचा मेरे पास 2 एंगल, मेरे पास बचा 2 एंगल, एंगल 1 और एंगल 3। ये एंगल बचा, ये ऑलरेडी 90 हो चुका है, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक कोण 90 हो चुका है, तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, तो रिमेनिंग जो 2 एंगल है दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 टाइम्स एंगल 1 दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 1 दैट इज प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1
और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो हम लोग इसके जगह पर एंगल 2 लिख दें और प्लस एंगल 3, और एंगल 3 के जगह एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, तो हम लोग यहाँ लिख दें एंगल 4। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 और 2 क्या आ गया, एंगल 1 और 2 बन गया मेरे पास एंगल AOB, एंगल AOB। और एंगल 3 और 4 क्या बन गया मेरा, एंगल 3 और 4 बन गया एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB मेरा क्या बन गया, एंगल 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 एंगल AOB बन गया, और 3 प्लस 4 मेरा बन गया क्या, एंगल APB इक्वल टू 180। तो ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, थैंक यू।